होंडा अपनी सारी बाइक्स को वापस बुला रहा है। क्या ऐसे समय में होंडा की बाइक्स को लेना सही रहेगा? क्या होंडा CB 350 या हाइनेस या RS ऐसे समय पे इन बाइक्स को लेना सही रहेगा या नहीं? क्योंकि यार लोग आपको ना कुछ भी बता रहे हैं। मतलब रिकॉल के बारे में जो सच बात है ना वो कोई नहीं बता रहा। मतलब ये जो रिकॉल है ना इसे नेगेटिव वे में दिखाया जा रहा है। क्योंकि यार अभी अगर होंडा खुद आगे आकर ना बोलता ना कि बाइक्स में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो मुझे नहीं लगता अभी तक किसी को पता भी चलना था कि बाइक्स में ये डिफेक्ट है। आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि होंडा ने ये कैंपेन क्यों करा है और इसमें बाइक के कौन कौन से पार्ट्स चेंज होने हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोसेस क्या है ये चेक करने का कि आपकी बाइक को रिकॉल की ज़रूरत है या नहीं। सबसे पहले अपना गूगल क्रोम खोल लेना और उसमें सर्च करना होंडा CB 350 रिकॉल। फिर जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी जिसपे लिखा होगा होंडा बिग विंग, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी पर जाके अपना चेसिस नंबर डालना, किसी और वेबसाइट पर मत डाल देना। तो ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेते हैं। अब यह इनके ऑनगोइंग कैंपेन है जो अभी चल रहे हैं। इसमें होंडा CB 350 हाइनेस RS और बाकी जो इनके बाइक्स है उनके लिए भी अलग अलग कैंपेन चल रहे हैं। सबसे पहले हाइनेस का कैंपेन है, इसमें पढ़ लेते हैं कि इसमें हाइनेस के कैंपेन में क्या लिखा हुआ है। इन्होंने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि जो प्रोसेस होता है ना रेयर स्टॉप लाइट स्विच का, वो जो है ना वो गलत है, जिसकी वजह से क्रैक हो सकते हैं इनके रबर के पार्ट्स में, जिसकी वजह से जो पानी है ना वो अंदर जा सकता है और उसकी वजह से मेल फंक्शन भी हो सकता है। तो ये सिर्फ उन्हीं बाइकों के लिए है जो बनी है, मैन्युफैक्चर हुई है अक्टूबर 2020 टू जनवरी 2023। अगर आपकी इस पीरियड में बाइक मैन्युफैक्चर हुई है तो आपको इसे दिखवा लेना चाहिए। इसमें और डिटेल भी लिखी हुई है, अगर आपको चेक करना है तो आप इसी प्रोसेस के साथ जाकर क्रोम पर ये चेक कर सकते हो बाकी की डिटेल्स। RS की बात करें तो उसमें भी यही लिखा हुआ है, वही वाली प्रॉब्लम, रेयर स्टॉप लाइट स्विच वाली। तो जो होंडा CB 350 में प्रॉब्लम आ रही है ना वो है कैम शाफ्ट के कंपोनेंट में। वो क्या है, इसकी वजह से जो होता है ना व्हीकल की जो फंक्शनिंग है ना उसमें दिक्कत आ सकती है। और ये भी इसका रीज़न भी वही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जो कि गलत यूज़ करा गया है। तो इसको ठीक करने के लिए होंडा बिग विंग वाले फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बुलाएंगे और ये जो पार्ट्स चेंज होंगे आपकी बाइक में वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा इन पे। लेकिन यार मुझे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको कॉल किया जाएगा और SMS किया जाएगा, लेकिन मुझे अभी तक ऐसा कोई कॉल और SMS तो आया नहीं था। मैंने खुद ही कॉल करके शोरूम से पता करा कि ये रिकॉल है क्या। लेकिन शायद मुझे कॉल इस वजह से भी नहीं आया क्योंकि जब उन्होंने मुझे बताया ना कि उनके पास पार्ट्स ही अवेलेबल नहीं है इस समय, तो उन्होंने ये भी बोला था कि जैसे ही पार्ट्स आ जाएंगे वो मुझे खुद कॉल करके बता देंगे। होंडा CB 350 में एक और प्रॉब्लम जो कि इन्होंने अपने कैंपेन में बताई है वो है फ्रंट और रियर व्हील का स्पीड सेंसर है, वो ख़राब हो सकता है। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व करा है कि जो भी पार्ट इन्होंने बनाया है ना वो गलत तरीके से बनाया गया है, जिसकी वजह से पानी उसके अंदर जा सकता है और व्हील का स्पीड सेंसर जो होता है ना वो ख़राब हो सकता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है आपके स्पीडोमीटर में, ट्रैक्शन कंट्रोल में और ABS में। और अगर हालात ज़्यादा ही ख़राब हो गए तो आपकी ब्रेकिंग में भी खराबी आ सकती है, मतलब बाइक सही टाइम पे रुकेगी नहीं। तो यार ये बहुत बड़ा इशू है। अभी तक मैंने YouTube पे बहुत रिसर्च करी लेकिन मुझे ऐसा कोई दिखा नहीं वीडियो जिसमें किसी ने बोला हो कि ये जो स्पीड सेंसर वाला प्रॉब्लम है ये किसी को फेस भी करना पड़ा है। मतलब किसी की बाइक ऐसे ख़राब हुई है या किसी ने ब्रेकिंग का प्रॉब्लम देखा है बाइक में, ऐसा तो मैंने कोई वीडियो देखा नहीं अभी तक। और अगर आपको चेक करना है ना कि आपकी बाइक में रिकॉल की ज़रूरत है या नहीं है, तो आप यहाँ पर अपना चेसिस नंबर डाल के अपने बाइक का मॉडल नंबर सिलेक्ट करके यहाँ पर चेक कर सकते हो, जो कि मेरा आया है बाइक का रिकॉल में कि मुझे अपने सर्विस सेंटर में होंडा बिग विंग के वहाँ जाके बाइक को दिखाना पड़ेगा और फिर मेरी बाइक में पार्ट्स चेंज होंगे। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अभी तक पार्ट्स आए ही नहीं है सर्विस सेंटर पे। अब यार ये जो रिकॉल कैंपेन है ना इसके दो पहलू है, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पहला पॉजिटिव के बारे में जान लेते हैं कि मतलब कंपनी ना आपको सामने से बता रही है कि उनकी बाइक में गलती है और वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक भी कर रहे हैं। मतलब आपसे वो कुछ चार्ज भी नहीं कर रहे हैं और अभी तक किसी ने ये फेस करी भी नहीं है प्रॉब्लम। मतलब वो खुद बता रहे हैं कि प्रोडक्ट में डिफेक्ट हो सकता है जिसकी वजह से हम उसे ठीक करके देंगे। लेकिन अगर किसी को इसकी वजह से कोई नुकसान हो जाता है तो ये कंपनी के ऊपर आना चाहिए सारा का सारा। अगर जिस भी पर्सन का इस प्रॉब्लम की वजह से एक्सीडेंट होता है या कुछ होता है तो वो सारा का सारा कंपनी के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि कंपनी ये खुद क्लेम कर रही है कि उनके प्रोडक्ट में डिफेक्ट है और वो पार्ट्स अगर आपके वहाँ अवेलेबल है तो सबसे पहले जाके ये पार्ट्स चेंज करवा लो। क्योंकि फिर आप अगर
पार्ट्स अवेलेबल हैं और आपने फिर भी पार्ट्स चेंज नहीं कराए तो सारा का सारा आपके ऊपर ही आ जाएगी प्रॉब्लम, क्योंकि कंपनी तो खुद बोल रही है कि पार्ट्स चेंज करा लो फ्री ऑफ कॉस्ट, और अगर आप ही नहीं करवाओगे तो फिर इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर जिनके वहाँ पार्ट्स अवेलेबल ही नहीं है, जैसे मेरा केस ले लेते हैं, मेरे यहाँ तो अभी पार्ट्स ही अवेलेबल नहीं है। मैंने शोरूम को खुद कॉल करके भी पूछा था तो उन्होंने यही बोला कि पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, जब आएंगे तब हम आपको कॉल कर देंगे। लेकिन अगर इस बीच में बाइक में कोई दिक्कत आ गई, जैसा कि उसमें लिखा है कि स्पीड सेंसर ख़राब हो सकता है पानी जाने की वजह से, और अगर पानी स्पीड सेंसर में चले गया और अगर इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल या एबीएस में कोई दिक्कत आ गई तो मैं क्या करूँगा? वो वैसी वाली बात हो गई ना। अगर ऐसा हुआ तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बाइक बहुत बढ़िया चल रही है, जैसी आई थी वैसी ही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। शायद दिक्कत आए भी ना, क्योंकि पानी शायद अभी तक उसमें गया ही ना हो। अब इसकी नेगेटिव साइड की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बता भी चुका हूँ उस कैंपेन में पढ़ के कि मतलब ये 2023 से प्रॉब्लम चलती आ रही है। तो यार इतने लंबे समय से अगर ये प्रॉब्लम चलती आ रही है तो इन्हें तो ये प्रॉब्लम बहुत पहले ही सॉल्व कर देनी चाहिए थी, बहुत पहले ही पार्ट्स अवेलेबल हो जाने चाहिए थे। लेकिन अभी तक पार्ट्स ही अवेलेबल नहीं हुए हैं। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया इन लोगों ने। क्योंकि यार होंडा जो है ना, ये नॉर्मल होंडा नहीं है, ये होंडा बिग विंग है। होंडा की 3 फैकल्टीज है, 3 ब्रांचेज है होंडा की, जो कि है होंडा, होंडा बिग विंग और होंडा टॉप लाइन। होंडा अपने नॉर्मल होंडा में सिर्फ स्कूटी 125 सीसी लो सीसी की बाइक रखता है। होंडा बिग विंग में ये ऐसी थोड़ी सी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी की बाइक्स CB350, CB350 RS, NX500 और 200X और CB300R और CB300F, ये बाइक्स है होंडा CB350 के बिग विंग में। और होंडा CB350 टॉप लाइन तो भाई वो तो हायर सीसी बाइक्स के लिए हो गया पूरा, कि अगर आपको होंडा की प्रीमियम बाइक्स, टॉप नॉच बाइक्स होंडा की चाहिए तो आपको टॉप लाइन में मिलेगी। तो होंडा बिग विंग भी यार छोटी ब्रांड तो नहीं है, उनसे ये सब एक्सपेक्ट नहीं करा जा सकता है कि इतने लंबे समय से एक ही प्रॉब्लम चलती आ रही है और वो अभी तक ठीक ही नहीं कर पाए। फिर वही बात आ जाती है कि प्रॉब्लम किसी ने फेस नहीं करी है, होंडा खुद बता रहा है, तो अब उनके ऊपर है जब वो सॉल्व कर दे। अब वो बात अलग है अगर किसी को इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि ब्रेक ना लगे और उनके साथ कोई हादसा हो जाता है, तो इसमें तो भाई होंडा की ही गलती है। तो यार आधे से ज़्यादा लोग फालतू में इसका फ़ायदा उठा रहे हैं रिकॉल का व्यूज़ छापने के लिए कि रिकॉल गलत बात है, रिकॉल नेगेटिव है। और अब जान लेते हैं कि क्या आपको इस समय होंडा की कोई भी बाइक लेनी चाहिए। क्योंकि यार इतने सारे कमेंट्स सबके मन में डर बैठा दिया इस रिकॉल ने कि बाइक्स में कुछ खराबी है या बाइक्स में कोई दिक्कत है। तो यार ये वीडियो ही देख लो यार मेरे, मतलब मैं भी धीरे नहीं चलाता, 100 की स्पीड 80 की स्पीड कम नहीं होती, और मेरी बाइक भाई आराम से इफेक्टिवली ब्रेक हो जा रही है अभी तक तो। और यार ये बाइक बारिश में भी चल चुकी है। बड़ी बात तो ये है कि बहुत तेज़ बारिश में भी हम लोग इसे चला चुके हैं, क्योंकि यार उस समय हमें नहीं पता था कि ऐसी प्रॉब्लम है इसमें, सेंसर की कोई दिक्कत है बाइक में। अब अगर हमें पता होता तो भाई मैं पानी में कभी क्या, इसे धोता भी नहीं इसे कभी पानी में मैं, क्योंकि यार जान ही सबसे बड़ी है ना, उसके ऊपर क्या है, बाइक तो बाद में भी साफ़ करी जा सकती है। तो यार ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको होंडा इस समय नहीं लेना चाहिए। ले लो यार, पार्ट्स आएंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही तो चेंज करवा रहे हैं। प्रॉब्लम किसी ने अभी तक इस पे फेस करी नहीं है, तो आपको किस बात का डर है? मैं बैठा हूँ सब बताने के लिए जो भी फेस हो रहा है मुझे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ले लो बाइक, लेनी है तो ले लो। अब जिनको पहले से ही होंडा की ये होंडा CB350 या RS या हाइनेस नहीं लेनी थी, अब उनको ये सही बहाना मिल चुका है रॉयल एनफील्ड की तरफ जाने का। तो भाई जिसको नहीं लेनी थी वो तो एंड तक भी नहीं लेता, बस कोई ना कोई बहाना ही ढूंढते लोग बुलेट के साथ जाने का। अब बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि यार बाइक में अगर हल्की सी भी ब्रेकिंग की प्रॉब्लम या कोई प्रॉब्लम होती ना, तो मैं यही बोलता कि बाइक मत लो। अब जब बाइक में प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई अभी तक मैंने फेस करी ही नहीं है, तो मैं क्यों बोलूँ बाइक मत लो। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं बाइक नहीं लेता, अभी थोड़े टाइम बाद ले लूँगा, तो यार ये भी तो देखो कि ये प्रॉब्लम कितने समय से चलती आ रही है। कितने टाइम से उन्होंने कैंपेन में अपने खुद लिखा हुआ है कि 2023 से जो मॉडल बन रहे हैं या 2020 से जो मॉडल बन रहे हैं उनमें तक ये प्रॉब्लम है। तो भाई इतना साल हो चुका है बाइक को, ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं किसी को, तो आपको भी नहीं आएगी।